नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक गायक, गीतकार, कंपोजर और साथ ही स्कॉलर। ये बहुत सारी क्वालिटीज जब किसी एक इंसान में होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर ध्रुव सांगरी जी का, जो जाने जाते हैं बिलाल चिश्ती नाम से। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगी कि मैं आपको कैसे एड्रेस करूं, किस नाम से पुकारूं? आप मुझे जैसे चाहे पुकारें, ध्रुव बुलाएं, बिलाल बुलाएं। सूफी परंपरा में, भक्ति परंपरा में ये मान्यता है कि सबका होकर जीना जी, क्योंकि सब उसी एक ईश्वर के हैं। तो ध्रुव जी, आपके परिचय में ही 2 नाम आए और जी। साथ ही आपके परिचय में 3-4 काम आ गए। सही। तो मैं इन सब के बारे में जानना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं, शुरुआत इस बात से करते हैं, ध्रुव सांगरी से बिलाल चिश्ती बनने तक की जो कहानी है वो क्या है? मुझे बचपन से ही सूफी संगीत में, कव्वाली में बहुत रुचि थी। क्लासिकल संगीत हमने बचपन से ही सीखना शुरू कर दिया था। साथ साथ एक दिलचस्पी जो कव्वाली में थी वो बहुत स्ट्रांग थी। मैंने जब दरगाह में जाके एक कव्वाली के उस्ताद से सीखना शुरू किया, वो रंग भी मुझ पे चढ़ा और सूफी परंपरा है उसका भी शौक हुआ और उसमें भी मुझे एक ईश्वर का तस्वुर नजर आया। जी। कहीं ना कहीं मुझे सूफी कम्युनिटी ने एक्सेप्ट भी किया। मेरे भी दिल में वो परंपरा कुछ ऐसी उतरी कि मैं 2 नामों से जाने जाना लगा। तो मेरे पीर साहब जो हैं अजमेर में, उन्होंने मुझे ये नाम दिया। कव्वाली की दुनिया है उसमें मुझे बिलाल चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो जब संगीत की बात चल निकली है तो मैं यहाँ से ये आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके जो पिताजी वो तो पेंटर रहे और माताजी जो हैं वो लेखिका थी। ऐसे में घर में 2 माहौल तो थे, ये तीसरा आपको कहाँ से रुझान आया, संगीत की ओर कैसे रुझान हुआ आपका? ये अच्छी बात की है आपने। मेरे जो फादर हैं वो होटल इंडस्ट्री में हुआ करते थे, तो वो जब 15-16 घंटे की शिफ्ट से घर आते वो पेंट करने लग जाते थे। तो मैं खुद पेंटिंग, स्केचिंग में बहुत मुझे दिलचस्पी थी। अब तो हाथ से उतर गई हूँ, अब तबला चढ़ गया। जी। मॉम भी एक स्कॉलर रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, लेकिन जो संगीत का डायरेक्ट एक लिंक है वो मुझे मेरी नानी से भी मिला। जी। तो मेरी नानी फ्रीडम फाइटर परिवार से आती थी। उन्होंने भरतनाट्यम सीखा, कंटेम्प्रेरी डांस सीखा, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी म्यूजिक करूं। तो उनका नाम था रोमिला डैंग। मेरी नानी की जो दुनिया थी उसमें जो संगीत था वो मुझे बहुत लुभावना लगा जी। और मेरे लिए वो एक नजीर बन गई। तो इस तरह से नानी जी से ये चीजें आपको मिली और जी। उसके बाद जब आपने घर में बताया तो संगीत के लिए प्यार तो घर में पहले से था, बिल्कुल, देखते आए थे बिल्कुल, वो। बिल्कुल। लेकिन जब आपने कहा कि इसी को करियर बनाना है तो उस वक्त किस तरह का रिएक्शन फैमिली का था और आपकी वो जर्नी कैसे शुरू हुई पढ़ाई के साथ साथ? माई पेरेंट्स वर डेफिनेटली वरिड के जी। ये आगे ये क्या करेगा, कैसे करेगा। माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव और उन्होंने हर कोशिश करी कि मुझे वो प्लेटफॉर्म्स मिले, वो साधन मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। इत्तेफाकन मेरी मुलाकात हुई 1995 में नुसरत अली खान साहब से यूनाइटेड स्टेट्स में। वहां से फिर मेरी लाइफ ने एक बहुत बड़ा चेंज लिया क्योंकि मैं जी। उनको सुनता तो था ही और उनको मैंने लाइव भी सुना था और रिकॉर्डिंग भी सुनी थी। तो तब तक क्या आपने अपनी कहीं प्रेजेंटेशन दी थी, कोई शो उससे पहले आपका हुआ था? मैं सीख रहा था। मैं म्यूजिक जो इल्म मौसीकी जो है मैं अपने उस्तादों से हासिल कर रहा था। जैसे उस्ताद इकबाल खान साहब दिल्ली घराने के बहुत मशहूर मारूफ, उस्ताद बिरान निजामी जो कव्वाली के, वो भी दिल्ली घराने की थे। जी। और पंडित BS रामन्ना जी थे जिनसे मैं तबला सीख रहा था। तो मेरी ऑलरेडी एक तालीम तो चालू थी। जी। और जो हमारे बाकी जो म्यूजिक में इन्वॉल्व थे दोस्त, उनसे भी सीखना सिखाना, उनके साथ बैठना, रिहर्सल करना, रियाज करना, ये सब यही काम था। आपकी बातचीत से ही मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि आपने अपनी फाउंडेशन जो है उसको बहुत अच्छा टाइम दिया है, जहां से जो सीखा जा सकता था खूब मेहनत की और प्रेजेंटेशन की कोई जल्दीबाजी आपने नहीं नहीं करी। दिखाई। मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं था जी। और इंटरेस्ट था क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी सामने। आपकी पूरी रिसर्च, आपका काम और जितने पैशन के साथ आपने सब सीखा वो आपकी बातों से साफ झलक रहा है। तो मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ कि जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से आप मिले तो वो आपका एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपने कहा था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो क्या बदलाव आया वो मैं जानना चाहूँगी। खान साहब ने मुझे फंडामेंटल लेवल पे बदल दिया। जी। खान साहब की ये कव्वाली है, इसकी ये 4 लाइनें हैं जी। कि बदल गई मेरे दिल की दुनिया, अता ने ये मर्तबा दिया, बना के मुझको फकीर अपना, गमे जहां से बचा लिया। वाह। कहाँ हम पड़े होते किसी रूड़े में, मगर जो गुरु है, जो उस्ताद है,
उसने अपनी एक नजरे करम ऐसी डाली। देखिए, अगर आपकी जगह कोई कवि बैठे होते, शायर बैठे होते, तो मैं ये लाइनें ऐसे ही सुन लेती। आप गायक हैं, गीतकार हैं, मैं तो आपको आपको गाना पड़ेगा हमारे जी लिए। जरूर मैं आपको जी। सुनाता हूँ। बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मुझे भी जीना सिखा दिया। बदल गई मेरे दिल की दुनिया, बदल गई मेरे दिल की दुनिया, अता ने ये मर्तबा दिया, अता ने ये मर्तबा दिया। बना के मुझको फकीर अपना, बना के मुझको फकीर अपना, गमे जहां से छुपा लिया। बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। वाह, बहुत अच्छा। और मेरा मन नहीं शुक्रिया। था आपको रोकने का लेकिन आपसे बहुत सारी बातें भी जाननी जरूर है। जरूर। जी, बहुत अच्छा आपने गाया, बड़ा सुकून महसूस हुआ इसे सुनकर। ध्रुव जी, जब गाना शुरू हो गया और आपकी उस्ताद साहब से मुलाकात भी हो गई, उनका आशीर्वाद आपको मिला, तो उसके बाद की जर्नी क्या रही? फिर आपने कब अपना पहला स्टेज शो कब आपने किया, कहाँ पर था वो, किस तरह की उस वक्त प्रतिक्रिया आपको मिली? तो खान साहब से मेरी जो छोटे अरसे के लिए मेरी मुलाकात रही, उनकी सोबत हासिल हुई, क्योंकि फिर वो 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। 1.5-2 साल हम एक दूसरे से मिले, पहले वहाँ यूएस में, फिर इंडिया में, मैं लाहौर भी गया चंद दफा उनसे सीखने। आई वॉज वेरी लकी टू गेट अ डीप इंसाइट इनटू हिज लाइफ। उनके छोटे भाई थे उस्ताद फारूक फतेह अली खान साहब, उनसे भी मेरा एक रिश्ता रहा, और वो प्राइमरीली उनके साथ संगत भी करते पर कंपोज भी करते। तो मुझे समझ आया कि कंपोजिशन क्या होती है, शायरी किस तरीके से सिलेक्ट की जाती है, आवाज का लगाना कैसे होता है, बहुत सारी चीजें मुझे समझ आई। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे तो कव्वाली और सूफी म्यूजिक ही गाना है। इसके साथ साथ मेरी जो क्लासिकल मौसीकी में तालीम थी वो भी चल रही थी, और फिर मैंने कोशिश करी कि मैं अलग अलग घराने के लोगों के साथ काम करूं ताकि मेरा साउंड सबसे अलग हो। तो मेरे ग्रुप में आपको दिल्ली घराने से लेके कैराने तक, रामपुर घराने से लेके जो है दरभंगा तक, सारे आर्टिस्ट आपको मिलेंगे जी। जिन्होंने वक्त वक्त पे आके अपना शिरकत करी, हमारे साथ टूर्स पे गए, गाया बजाया। 99 में पहली अपनी स्टेज परफॉर्मेंस करी थी जी। और लोगों को पसंद भी आया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, हम हर टाइप का काम करते गए। उस जमाने में बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आते थे। एक स्विट्जरलैंड के आर्टिस्ट थे लाइनल, उनके साथ हमने इलेक्ट्रो अकूस्टिक वर्ल्ड म्यूजिक की एक एल्बम करी जिसके आज भी बहुत चाहने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं 2007-8 में मैं एक जर्मन डांस थिएटर में इन्वॉल्व रहा, उनके साथ मैंने म्यूजिक कंपोज किया, दिया, मैं बाहर गया। फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक, तो मैंने वहाँ सूफी और क्लासिकल संगीत सिखाया यूनिवर्सिटीज में वहाँ। जी। उसके बाद मैं लौटा तो पूरा इंडिया बदल चुका था। तब तक सारे ये आपके ऑनलाइन पोर्टल्स आ चुके थे, तो लोगों ने कहा कि बस इस पे होना है तो कुछ बात है। हाँ, वो सोशल मीडिया एप्स जो हैं है बहुत ना, इंपॉर्टेंट हो उस टाइम चुके थे। माई स्पेस होती थी, ऑल दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर, तो फिर हमने थोड़ी थोड़ी इन पे अपनी प्रेजेंस बनाई। तो काफी सारे हमने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, फिल्म के ऐसे लिए, में साउंड ट्रैक्स के लिए। कुछ सुनाइए ना ऐसे हाँ में अपने जरूर किसी जरूर। प्रोजेक्ट का। तो एक सॉन्ग मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया था, कंपोजर थे ब्राजील के, रीजनल फिल्म थी, उसके लिए म्यूजिक हम दे रहे थे। रंग रंगीली उड़े गगन में, फर फर तैरे देख पवन में, तितली जैसी पतंग है मारी, उंगली पे नाचे मतवारी, उंगली पे नाचे मतवारी हो। तो थोड़ा वाह, फोक म्यूजिक के अंदाज में। वैसा ही मजा आपने दिया। इस वक्त स्टूडियो में भी हमें ऐसा लगा कि हम कहीं पतंगबाजी देख रहे थैंक यू। हैं। जी। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हमने किए। एक सॉन्ग था जो बहुत हिट हुआ था मेरी पहली एल्बम का, तो वो मीराबाई से इंस्पायर्ड रहा। कुछ उन्वान यूं था गाने का, अपने बलम सो एरी सखीरी, अपने बलम सो एरी सखीरी, कैसे कहूँ दिल की बतियाँ,
कैसे कहूँ दिल की बत्तियां। तो वो गाना बड़ा लोगों को पसंद आया। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इतना कॉमन नहीं था, तो इसीलिए लोगों ने कहा कि तुम ये जो बहुत ट्रेडिशनल चीज इसके साथ कर रहे हो, ये कुछ नया है। पीपल अप्रिशिएटेड दैट। तो ये एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी फिर एक हिस्सा बन गया मेरी जिंदगी का। फिर हाल ही में मैंने अमित त्रिवेदी जी के साथ, नितिन सोनी जी के साथ, कई लोगों के साथ मैंने सॉन्ग्स भी गाए, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी गाए। मगर जो कोर म्यूजिक है, जो समा है, कव्वाली है, सूफी कलाम है, ख्याल गायकी है, वो सबसे मेरे अंदर स्ट्रांग रहा। नेम फेम फॉर्चून हर चीज नहीं होती, आपकी पहचान जो है आपकी काम से बनती। और ध्रुव जी, हो सकता है कि अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको यंग बच्चे सुन रहे हों जिनकी अभी शुरुआत हो रही है, जो संगीत से बस जुड़े ही हैं। क्या आप उनके लिए सलाह देंगे? बच्चे जो हैं वो हर लिहाज से हमारा फ्यूचर है। अगर हम अपनी सारी अच्छी चीजें उनको नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। स्कॉलर और प्रैक्टिशनर का गठजोड़ और इस परंपरा को चौपाल से लेके स्कूल तक ले जाना, या दरगाह से लेके या मंच से या किसी गुरु के घर से, जहां भी वो हो रही है, बच्चों का उन लोगों से जुड़ाव। बच्चों के साथ तो हमारा एक बहुत एसेंशियल लिंक है। हम लोग एक म्यूजिक हेरिटेज एजुकेशन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य जी। और आपने कितनी अच्छी बात कही कि हमें स्कूल से बच्चों के साथ मिलकर शुरू करना होगा, उन्हें ओरिजिनल और अच्छा सुनाना शुरू करें। आगे उनकी मर्जी है। एब्सोल्युटली। हम लोग सुनते थे, हमारी है। आंखें ऐसी बड़ी हो जाती थी, एंड दैट वाज ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी। आज भी आपके यहाँ क्लासिकल म्यूजिक होता है, सुनाया जाता है। और जैसे आप जैसी शख्सियत है, इनसे बातचीत का उद्देश्य भी ये होता है कि हम उनकी जर्नी जाने, हमें पता चले कि आगे हम किस दिशा में बढ़ सकते हैं, क्या चीज है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ही ये सेवा कर सकते हैं। चलते चलते फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमें कुछ सुनाएं। एक बहुत अच्छे नोट पर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरूर। एक छोटी सी ख्याल की बंदिश आपके पेश नजर करूंगा, जो मेरी खुद की लिखी और कंपोज की गई है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को ये ना लगे कि सिंगर सिर्फ एक बंदा होता है जो गाने गाता है। सिंगर एक कवि भी होता है, एक कंपोजर भी होता है, एक थिंकर भी होता है। आर्ट और आर्टिस्ट समाज का आईना भी होता है। तो इसीलिए आई थिंक इट्स टाइम दैट यंग जनरेशन रियलाइजेस कि ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, न सिर्फ मशहूरी पाने का जरिया। मेरी उम्मीद है बहुत सारे लोग हमारे पारंपरिक संगीत को एम्ब्रेस करेंगे और आगे लेके जाएंगे। ये छोटा सा एक आप सबके लिए, ये बिलास खानी तोड़ी में है। ये बंदिश मुझे जन्माष्टमी के दिन पे आई और ये कृष्ण जी के लिए ही है, तो थोड़ा सा मैं आपको स्वागत। ब्रिज के बसई या मोर सैया, ब्रिज के बसई या मोर सैया, तोरे नाम की माला जपी है, तोरे नाम की माला जपी है, ब्रिज के बसई या मोर सैया, पीतांबर गिरिधर, पीतांबर गिरिधर, नाम त्योहारे, सब ही बांके बिहारी, राधा त्योहारी, जन्म जन्म की दासी, ब्रिज के बसई या मोर सैया, ब्रिज के बसई या मोर सैया। वाह, आपने तो कहीं और ही पहुंचा दिया स्टूडियो से हमें। ध्रुव जी, चाहे आपको ध्रुव सांगरी कहा जाए, ध्रुव संगारी या फिर बिलाल चिश्ती, कोई भी नाम आपके साथ जुड़ा रहे, आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं ये आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका काम, आपकी असली पहचान हमेशा बना रहे। और आप जो करना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य आप संवारना चाहते हैं, उन्हें ओरिजिनल कुछ देना चाहते हैं, इस कोशिश में आप हमेशा कामयाब रहें। और जहां ज़रूरत होगी हम अपने स्टूडियो के माध्यम से आपकी बात अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, बहुत अच्छी और रोचक बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे याद किया। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।